हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं गुलाम हैदर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टॉप 3 विद गुलाम हैदर। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी तरह यूट्यूबर हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा यूट्यूब की 2021 की न्यू कॉपीराइट पॉलिसीज़ के बारे में, जिसमें आता है कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक। क्योंकि फ्रेंड्स, मुझे बहुत से फ्रेंड्स और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो अक्सर कमेंट में पूछते हैं कि हमें कॉपीराइट पॉलिसीज़ के बारे में बताएं, जो कि बिल्कुल अभी न्यू लॉन्च की है यूट्यूब ने। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कॉपीराइट क्लेम के बारे में। तो कॉपीराइट क्लेम के बारे में हम बात करते हैं, आपको बताते चलें कि इस पे अगर आपके कॉपीराइट क्लेम आ जाए आपके यूट्यूब चैनल पे, तो आपका इस पे कोई स्वेयर किस्म का इफेक्ट आपके चैनल पे नहीं पड़ता। मोनेटाइजेशन इफेक्ट हो सकती है, छोटे मोटे चीजें इफेक्ट हो सकती हैं, लेकिन स्वेयर किस्म का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि टर्मिनेट हो जाए आपका चैनल। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके चैनल पे कॉपीराइट क्लेम आता क्यों है। तो आपको मैं बता दूं कि कॉपीराइट क्लेम जो है वो अगर आप किसी का ऑडियो कंटेंट यूज करते हैं या विजुअल कंटेंट यूज करते हैं, बेशक छोटा सा है, ज्यादातर कॉपीराइट क्लेम आता है ऑडियो पे, और ऑडियो में जो चीजें इंक्लूड होती हैं वो ज्यादातर सॉन्ग्स होती हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, म्यूजिक रिकॉर्ड्स का कंपनी का लेबल यूज करते हैं, ठीक है, अपने म्यूजिक में, अपने वीडियो में। तो वो आपको जब आप अपलोड कर लेंगे वीडियो, तो वो आपको फौरन से ही कॉपीराइट क्लेम कंटेंट आईडी जब मैच होती है उस म्यूजिक से, तो वो आपको फौरन से कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। ये आपको जो है ना वो खाली एक वार्निंग होती है कि आप जो है ना वो अपने चैनल पे प्रिकॉशनरी मेजर्स करें और या तो वीडियो डिलीट कर दें, या मुख्तलिफ ऑप्शंस देता है। कॉपीराइट क्लेम जब आपको आ जाता है तो उसके रिमूव करने के 3 तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला ये है कि वो आपको यूट्यूब ऑप्शन देता है कि आप उस पार्ट को ट्रिम कर लें जिसमें ऑडियो यूज हुआ है या वीडियो कंटेंट यूज हुआ, उसको ट्रिम कर लें। दूसरा तरीका है या तो आप उस पार्ट को जो है वो म्यूट कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपका ऑडियो कंटेंट आपने कहीं से चुराया हुआ वो आप उस पार्ट को म्यूट कर दें। और तीसरा तरीका जो कॉपीराइट क्लेम का जो ऑडियो है उसको रिमूव करने का वो ये है कि आप उस पार्ट को जो कॉपीराइट क्लेम आया है आप उसको रिप्लेस कर दें यूट्यूब की ऑडियो लाइब्रेरी से। तो फ्रेंड्स, ये तो कॉपीराइट क्लेम का फंडा था, इसमें कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। जस्ट आपने ये 3 चीजें करनी है और आपका चैनल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हाँ, अगर आप कॉपीराइट क्लेम बिल्कुल रखते हैं अपने चैनल पे, आप कुछ इन चीजों में कुछ नहीं करते, फिर आपकी वीडियो पे एड्स भी शो होंगे और रेवेन्यू भी आएगा, लेकिन वो रेवेन्यू और जो एड शो होंगे वो आपके लिए नहीं होंगे, बल्कि वो जो असल मालिक है, असल ओनर है यूट्यूब के दूसरी तरफ, उसको मिलेंगे वो पैसे। तो ये आप पे है। तो उसके बाद बात कर लेते हैं हम कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में। कॉपीराइट स्ट्राइक एक बहुत बड़े स्वेयर इफेक्ट डालता है आपके चैनल पे और ये बहुत बड़ी चीज है, इसलिए आपको इससे बच के रहना चाहिए। कॉपीराइट स्ट्राइक आती क्यों है, सबसे पहले हम ये बात करते हैं। तो कॉपीराइट स्ट्राइक आती इसलिए है कि अगर आप किसी का ऑडियो कंटेंट या विजुअल कंटेंट या किसी की पब्लिकेशन उसके बगैर किसी राइट्स के फेयर यूज के आप अपने चैनल पे यूज करते हैं, चोरी करके यूज करते हैं, तो ऑडियो कंटेंट में उसका वॉइस भी हो सकता है, उसकी कोई चीज भी हो सकता है, विजुअल कंटेंट में उसके विजुअल्स हो सकते हैं, वीडियो हो सकती है, और पब्लिकेशंस कोई बुक या कोई रेफरेंस वगैरह हो सकता है, कोई पब्लिश पेपर हो सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कॉपीराइट स्ट्राइक आपके चैनल पे क्यों आता है। कि अगर आप जो है वो आप कोई क्रैक सॉफ्टवेयर बता रहे हैं अपनी वीडियो में, या आप कोई डाउनलोडेबल चीज बता रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर में जो कि पेड है, तो उससे भी आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है। तो अब बात करते हैं हम फ्रेंड्स कि अगर आपके खुदा ना खासा चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुकी है तो क्या करें। तो कॉपीराइट स्ट्राइक जब आ गई है तो आपको उसको 90 दिन के लिए आपके चैनल पे रहेगी, आपको उसको झेलना ही पड़ेगा। हाँ, बाज़ लोग क्या करते हैं, वो वीडियो डिलीट कर देते हैं, वीडियो डिलीट करने से भाई कुछ नहीं होगा, आपको वो 90 दिन पे चैनल आपके उस पे रहेगी वो कॉपीराइट स्ट्राइक, और 90 डेज के बाद वो खुद ब खुद एक्सपायर हो जाएगी, फिर आपका चैनल बिल्कुल न्यू हो जाएगा। लेकिन फर्ज किया अगर आपके 90 डेज के अंदर अंदर दूसरी भी आपको स्ट्राइक आती है, तीसरी भी स्ट्राइक आती है, तो फिर यूट्यूब आपका चैनल जो है ना वो बगैर किसी नोटिस के टर्मिनेट कर देगा और आपको वो रोकेगा कि आप उस आईपी एड्रेस पे दोबारा कभी भी यूट्यूब चैनल मत बनाए, क्योंकि आपने यूट्यूब की पॉलिसीज को वायलेट किया है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आपको यूट्यूब की जो कॉपीराइट पॉलिसीज है उसको पढ़ना समझना बहुत जरूरी है। अगर फर्ज किया आपके पास 90 डेज में वो कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुकी है तो फिर हम क्या करें। तो यूट्यूब ने उसके भी जो है ना वो मुख्तलिफ तरीके बताए हैं कि आप उससे कैसे बच सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको पहले बताता चलूं कि यूट्यूब कहता है कि अगर आपको लगता है कि ये कॉपीराइट स्ट्राइक फेक आई है, आपको कहीं से किसी ने फेक भेजी है, ये मेरा कंटेंट था और उसने वैसे भेज दिया, तो आप उसको काउंटर नोटिफिकेशन सबमिट करें। दूसरा, अगर आपको लगता है कि ये वाकई आपने चीज चोरी की थी और उसने कॉपीराइट स्ट्राइक भेज दिया है, तो आप उससे बचने के लिए दूसरा तरीका ये कर सकते हैं कि आप उस ओनर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई ये ठीक है, मैंने यूज कर लिया आपकी ये वीडियो, तो मैं इस पार्ट को रिमूव कर देता हूँ, प्लीज आप स्ट्राइक रिमूव कर दें। तो अगर ओनर रिमूव कर दे तो डेफिनेटली यूट्यूब भी कुछ नहीं कर सकता, यूट्यूब रिमूव कर देगा। तो
तो एक दूसरा तरीका ये था कि आप जो है ना वो इससे बच सकते हैं। अगर इन दोनों तरीकों में से कोई भी चीज़ आपकी नहीं चलती तो फिर आपका चैनल टर्मिनेट हो जाएगा अगर 3 स्ट्राइक्स आती हैं 90 दिन के अंदर। और लेकिन फ्रेंड्स एंड पे मैं आपको बताता चलूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर फ़र्ज़ किया आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं चलती, आपका ओनर भी आपकी कॉपीराइट स्ट्राइक रिमूव नहीं करता और आपका काउंटर नोटिफिकेशन भी जो है ना वो किसी खाते में नहीं जाता, तो फिर एंड पे यूट्यूब चैनल जो है वो आपको फ़ौरन से नहीं कर देगा। आपको फिर यूट्यूब वाले आपको 7 दिन देते हैं उसके लिए कि आप जो है ना वो दोबारा से ओनर के पास जाएं, उनसे रिक्वेस्ट करें, उनसे मिन्नतें करें, तरले करें, उसे कहें भाई कि मेरी रिक्वेस्ट उठा लें, तो आपका चैनल बच जाएगा। यूट्यूब आपको इतनी जो है वो स्पेस देता है यूट्यूब पे आने के लिए, लेकिन हम लोग नहीं समझते, इस वजह से हम नुकसान उठाते हैं और बाद में कहते हैं कि कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से हमारा चैनल टर्मिनेट हो गया। तो फ्रेंड्स कैसे लगी आपको वीडियो? हमें अपनी फीडबैक ज़रूर इस कमेंट सेक्शन में दें और हमें बताएं कि आपने आज की वीडियो में क्या सीखा। तो हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट टॉप 3 वीडियो में।